महा कार्टून टीवी। फेसबुक का खूनी जाल। किसी शहर में नीतू नाम की एक लड़की रहती थी, जिसने फेसबुक पर अपना अकाउंट बना रखा था। उसको नए नए दोस्त बनाना अच्छा लगता था। एक दिन उसके फेसबुक अकाउंट पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और उसने बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर ली। और अगले दिन उसने अपनी एक दोस्त साक्षी को उसके बारे में बताया। हाय साक्षी, तुझे पता है मेरे पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। किसकी रिक्वेस्ट आई थी? तो जानती है क्या उसको? कोई निखिल नाम का लड़का है। उसकी प्रोफाइल पिक देखी मैंने, काफी हैंडसम है, पर मैंने उसको कभी देखा नहीं आज से पहले। अच्छा, लेकिन हमें किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए यार। साक्षी की बात पर नीतू ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चली गईं। अब नीतू अपने फेसबुक फ्रेंड निखिल से रोज रात को बात किया करती थी। अब वो दोनों पक्के दोस्त बन गए थे। एक बार निखिल ने नीतू को मिलने के लिए बुलाया। नीतू ने ये बात साक्षी को बताई। साक्षी, मुझे निखिल ने मिलने के लिए बुलाया है। तो क्या सोचा है तूने? मिलने जाएगी या नहीं? अरे क्यों नहीं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। लेकिन नीतू, तुझे किसी अनजान व्यक्ति से ऐसे नहीं मिलना चाहिए। आखिर तू जानते ही कितना है उसे। अरे मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरी रोज उससे बात होती है। बहुत जान पहचान के बाद ही मैंने उसे मिलने के लिए हाँ की है, समझी? साक्षी ने नीतू को बहुत समझाया, लेकिन नीतू ने उसकी बात नहीं सुनी और अपने फेसबुक वाले दोस्त से मिलने चली गई। और उस दिन के बाद से वो गायब हो गई। वो साक्षी को कभी मिली ही नहीं। साक्षी ने उसका पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। तभी साक्षी को पता चला कि निखिल नाम की फेसबुक आईडी से कई लोगों के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है और जिसने भी उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की वो गायब हो गया। ये क्या चक्कर है? जो कोई भी उस निखिल नाम की आईडी को एक्सेप्ट करता है वो गायब हो जाता है। इस राज से पर्दा उठाना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर ये सब माजरा क्या है। लेकिन ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती, मुझे किसी की मदद की जरूरत होगी। ये सोचकर साक्षी ने अपने दोस्त सुधीर से मदद ली और सुधीर को सारी बात बताई। सुधीर भी साक्षी की मदद करने के लिए तैयार हो गया और अब साक्षी भी फेसबुक पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहने लगी। एक दिन साक्षी के पास निखिल नाम के लड़के की रिक्वेस्ट आई और उसने बिना समय बर्बाद किए वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। ये सब उसने सुधीर को भी बताया। सुधीर, मैंने निखिल नाम की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन अब मुझे उससे बातें करके उसे अपने जाल में फंसाना होगा। हाँ साक्षी, तुम सिर्फ प्लान के मुताबिक काम करती जाओ। निखिल को लगता है कि वो सबको फेसबुक के जाल में फंसा रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस बार हम उसे फंसा लेंगे। इस तरह साक्षी रोज निखिल से बात किया करती थी और उसके बारे में सुधीर को जरूर बताया करती थी। एक बार वही हुआ जो साक्षी चाहती थी। साक्षी को निखिल ने मिलने के लिए बुलाया और साक्षी ने जल्द ही हाँ कर दी। और अगले दिन ये बात साक्षी ने सुधीर को बताई। सुधीर, मुझे निखिल ने मिलने के लिए बुलाया है। इसका मतलब मछली फंस गई जाल में। अब तुम उससे मिलने जाना और मैं तुम दोनों का पीछा करूंगा। साक्षी ने ऐसा ही किया। वो अपने फेसबुक फ्रेंड निखिल से मिलने पहुंची और उसने देखा कि निखिल बहुत सुंदर था और वो साक्षी को मिलकर बोला, जैसा मैंने सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा अच्छी हो। तुम भी बहुत सुंदर हो निखिल। मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं, चलो। इस तरह निखिल साक्षी को अपने घर ले आया और सुधीर अपने प्लान के मुताबिक उसका पीछा करने लगा। निखिल साक्षी को एक आलीशान बंगले के बाहर ले आया, जो देखने में बहुत अच्छा था। उसके बाद वो साक्षी को अंदर ले गया और जैसे ही साक्षी अंदर गई तो वो हैरान होकर बोली,
निखिल तुम मुझे ये कहाँ ले आए? तुम्हारा घर बाहर से तो बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से कितना गंदा है और कितनी बुरी बदबू आ रही है। तुम्हारे घर में चारों तरफ जाले ही जाले हैं। क्या तुम इसे साफ नहीं करते? साक्षी ये सब बोल ही रही थी कि निखिल कुछ अजीब सी हरकतें करने लगा और वो देखते ही देखते एक बहुत भयानक भूत में बदल गया। उसे देखकर साक्षी बुरी तरह से घबरा गई और बोली, अरे अरे निखिल, ये क्या हो गया तुम्हें? देखो देखो, तुम मुझे डरा रहे हो। मैं कोई निखिल विखिल नहीं हूँ। मैं तो एक भूत हूँ जो फेसबुक से लोगों को अपनी दोस्ती के जाल में फंसाता हूँ और उन्हें मारकर खा जाता हूँ। लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी एक फेसबुक फ्रेंड बनी थी जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया और मुझे मार दिया। मैं तो उससे प्यार करने लगा था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। लेकिन उस लड़की ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो लड़की एक गैंग के साथ मिलकर काम करती थी। वो गैंग लोगों को धोखे से बुलाकर उन्हें मार देता था और उनके शरीर के अंग निकालकर उनका व्यापार करता था। मैंने सबको मार दिया। अब मेरा बदला पूरा हुआ। तुम्हारा बदला तो पूरा हुआ, लेकिन अब तुम बाकी मासूम लोगों की जान क्यों लेते हो? ये तो गलत है। जो मेरे साथ हुआ वो भी तो गलत था, इसलिए अब मैं सबको मार दूंगा। ऐसा कहकर भूत साक्षी को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा कि तभी वहाँ सुधीर आ गया और उसके साथ एक पंडित जी भी थे। उन्होंने भूत को देखते ही बोला, ठहरो, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तुम्हारा बदला तो अब पूरा हो गया है। अब छोड़ दो इस लड़की को। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और इसके साथ साथ तुम लोग भी मारे जाओगे। भूत की बात सुनकर पंडित जी ने भूत पर अपने कमंडल से जल छिड़का और वो भूत दर्द से करहाने लगा। तभी पंडित जी ने कहा, अभी भी समय है, चला जा, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। चला जा यहाँ से। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम मेरे ऊपर जल मत छिड़को। इस तरह पंडित जी ने उसके ऊपर जल नहीं छिड़का और वो भूत वहाँ से चला गया। तभी साक्षी ने पंडित जी और सुधीर को थैंक यू बोला और सुधीर से पूछने लगी, सुधीर, तुम मेरा और उस भूत का पीछा कर रहे थे, ये तो समझ में आता है, लेकिन तुम उस पंडित जी को इतनी जल्दी कैसे बुला लाए? मैं तुम दोनों को छुप छुप कर देख रहा था। जैसे ही मैंने निखिल को भूत बनता हुआ देखा, वैसे ही मैंने पंडित जी को फोन किया और सारी बात बता दी और वो बिना देर किए यहाँ हमारी मदद के लिए पहुँच गए। इस तरह साक्षी और सुधीर ने अपनी समझदारी से एक भूत का अंत कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी से मिलने के लिए जाना चाहिए। इससे हम मुसीबत में फंस सकते हैं। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।